सांख्य कारिका कक्षा 26। पुरुष की सिद्धि में कुछ हेतु दिए जा रहे हैं। संघात परार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्ययात्, अधिष्ठानात्, पुरुषोस्ति भोक्तृभावात्, कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। संघात परार्थत्वात् स्पष्ट है। त्रिगुणादि विपर्ययात्, अच्छा ये तो हो गया था। जनन मरण, ये तो स्पष्ट हो ही गया था। जनन मरण करणानां प्रति नियमाद अयुवत प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्यात् चैव। जनन मरण और करणों के प्रतिनियत होने से एक हेतु है। पुरुष बहुत्ववाद को सिद्ध कर रहे हैं। पुरुष बहुत्व है। जन्म मरण और करणों के प्रतिनियत होने से अंतःकरण और बाह्य करण, अंतर इंद्रिय और बाह्य इंद्रियों को करण कह रहे हैं। आभ्यंतरम बाह्यम द्विविधम करण विशेषा करणम इति सांख्या आहु। सांख्यों का ये मत है। करण मानी त्रयोदश विधम करणम। सांख्य का सूत्र भी है त्रयोदश विधम करणम। करण जो है वो त्रयोदश विध है। तो जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात, इनके प्रतिनियमात शब्द का अर्थ है प्रतिनियत होने से, मानी जन्म मरण और करणों के प्रतिनियत होने से ये एक हेतु दे रहे हैं कि पुरुष बहुत्व है। और अयुगपत प्रवृत्तिश्च, उन कार्यों के प्रति संसार के जितने प्राणी हैं उनकी एक साथ प्रवृत्ति न होने से। अयुगपत प्रवृत्ति, एक साथ प्रवृत्ति। युगपत मानी एक साथ, अयुगपत प्रवृत्ति से, युगपत प्रवृत्ति न होने से। असमर्थ समास है। अयुगपत प्रवृत्ति है, अय का संबंध क्रिया से जुड़ेगा। युगपत प्रवृत्ति न होने से। अलग अलग या असमर्थ समास माने पर्युदास मानेंगे तो अर्थ ही निकलेगा अयुगपत प्रवृत्ति होने से, मानी अलग अलग समय में प्रवृत्ति होने से। ये तो होगा पर्युदास। और यदि निषेध करेंगे, प्रसज प्रतिषेध करेंगे तो अर्थ होगा युगपत प्रवृत्ति न होने से। युगपत प्रवृत्ति न होने से, न जो है वो क्रिया से जुड़ जाएगा। प्रसज प्रतिषेध हमेशा असमर्थ समास ही होता है। इससे भी बहुत्व सिद्ध होता है। और त्रैगुण विपर्य से भी बहुत्व सिद्ध होता है। जैसे हमारा यहाँ पर सर्व शरीरों में प्रश्न ये है कि अधिष्ठाता जो है वो एक धागे की तरह, जैसे मणिये पिरोए होते हैं, वो एक ही है या बहुत सारे आत्मा हैं। प्रति शरीर के अधिष्ठाता अलग अलग है। वो एक धागा जैसे अनेक मणियों में पिरोया होता है, इस तरह की स्थिति है, या हर शरीर का, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, एक एक शरीर का एक एक आत्मा है। ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसके उत्तर में ये दिया कि जनन मरण करणानाम, जन्म मरण और करण, ये तीन चीज़ें पकड़ी। प्रत्येक के नियम होने से, यदि एक ही आत्मा होता तो एकस्य जन्मनि सर्वेव जायरन, ये हेतु दे रहे हैं। यदि एक ही आत्मा होता तो एक के मरण होने पर सारे मर जाते। एकस्य कर्ण वैकल्य, एक बहरा हो गया तो सारे बहरे हो जाएं। एक बहरा, एक अंधा हो जाए तो सारे, एक मूक हो जाए, गुणी हो जाए, खंज हो जाए, सर्वे भी वैसे ही होने लगेंगे। बधिर, अंध, मूक, गुणी, खंज। ऐसा तो होता नहीं। ये हेतु दिए। शंकराचार्य जी ने खंडन किया होगा अपना इस तर्क का। शंकराचार्य जी के दर्शन में और इसमें यही प्रधानभूत भेद है। उन्होंने लिखा है, ये क्या नाम है, ये आचार्य उदयवीर जी शास्त्री जी का सांख्य सिद्धांत मैंने पढ़ा तो एक वाक्य मुझे याद आ रहा है। सांकर दर्शन के लिए प्रधान मल्ल जो है सांख्य है।
सांकर दर्शन के लिए जो प्रधान मल्ल है वो सांख्य है। मतलब इसमें पूरा का पूरा मैंने बहुत गहराई से इन दोनों का अध्ययन किया। सांकर दर्शन को वैसे अध्ययन नहीं किया बिल्कुल, पर उनकी दृष्टि को अच्छे से समझा है कि वो क्या कहना चाहते हैं। उस दृष्टि को बहुत ही मतलब बहुत मन लगा करके, बहुत टाइम लगा करके उसमें उसको समझा है कि वो कहना क्या चाहते हैं। और सांख्य को भी बहुत मन लगा करके देखा, तो इसमें कहीं भी प्रक्रिया में अंतर नहीं है, कहीं भी बिल्कुल हूबहू वैसा का वैसा है पूरा ढांचा। बस एक ही जगह अंतर है कि एक पुरुष मानता है, एक बहुपुरुष मानता है, बाकी कहीं भी अंतर नहीं है। सारी चीज़ें वैसे के वैसे शंकराचार्य जी इसकी सारी स्वीकार की हैं। प्रक्रिया प्रकृति पुरुष का जो योग और वियोग है उसको स्वीकार करते हैं। जैसे कि चेतन और पुरुष का, चेतन और प्रकृति का जो योग और वियोग उसको स्वीकार करते हैं। और जीव भाव की जो प्रक्रिया है वो भी बिल्कुल सांख्य की जैसी है, वैसी ही सांकर दर्शन की भी बिल्कुल सेम है। जैसे यहाँ पर कहा है विशिष्टस्य जीवत्वम अन्वय व्यतिरेकात्, विशिष्टस्य जीवत्वम अन्वय व्यतिरेकात्, कि पुरुष अकेला जीव नहीं है, पुरुष और बुद्धि इन दोनों का जो संयुक्त रूप है वो जीव है। तो यही बात सांकर दर्शन में भी है। चेतन और बुद्धि का जो मेल है इसका नाम जीव है। तो सारी की सारी, और मुक्ति और बंध की प्रक्रिया जैसे सांख्य में भी इसी तरह से, एक बार मुक्त हो गया, एक बार संयोग खत्म तो फिर सदा के लिए खत्म। तो ऐसा ही सांकर दर्शन में भी एक बार ये संयोग खत्म हुआ तो सदा के लिए खत्म हो गया। तो यही एक बिंदु है जहाँ पर इन दोनों दर्शनों में, हाँ जी, ये सब स्वीकार करते हुए भी वो प्रकृति को कोई तत्व नहीं मानते ना जी, अलग। ये सारा भेद जो आपने बताया ये तो स्वीकार करते हैं शंकर, लेकिन इसके साथ साथ में वो ये भी कहते हैं ना जी एक तत्व है। नहीं, वो तो मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, ब्रह्म की शक्ति के रूप में मानते हैं। तो ब्रह्म से अलग नहीं मानते ना, ब्रह्म की एक शक्ति है, वही माया, त्रिगुणात्मिका माया। इसको प्रकृति, उसको माया नाम दे दिया इन्होंने, प्रकृति नाम दे दिया। नहीं, दो बातें हैं जी। एक तो ब्रह्म की शक्ति है, तो शक्ति अलग तत्व के रूप में शक्ति मानते हैं, उसका अपना स्वरूप मानते हैं। बात तो वही है ना जी, नाम ही दे दिया बस, ऐसा है। नाम दे दिया ऐसा नहीं है ना जी, वो तो केवल ब्रह्म को एक ही, ब्रह्म सत्यम को ही मानते हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ये सारी चीजें मानते हैं, जीव भी मानते हैं, कर्म फल भी मानते हैं, ये सब मानते हैं जी। किस रूप में मानते, बात तो उस पर चल रही है। नहीं मानते तो बात नहीं हो रही है। ये सब मानते हुए भी उन सबको भ्रांति मानते हैं। नहीं, वो भ्रांति किस अर्थ में, वो अब मैं इतनी सारी बातें नहीं बता पाऊंगा किस अर्थ में नहीं, आप हैं। इतना गहराई से इसको देखे हैं आप, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं जी मैं इतना ये नहीं कह सकता। वहाँ नहीं, मैं बता नहीं पाऊंगा अभी इतने संक्षेप में एक बात को जी, एक वाक्य में, एक उसमें ऐसे नहीं कह पाएंगे। भ्रांति किस अर्थ में मानते हैं, वो सारी बातें जो है ना वो ठीक है, लेकिन भ्रांति के रूप में तो मानते हैं ना जी। वो क्यों मानते ये नहीं, मैं आपसे प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। भ्रांति के रूप में मानते ये तो आप जानते ही हैं। तो दो सिद्धांत हो गए ना यहाँ पर। सांख्य कार जो आत्मा बहुत्व स्वीकार करते हैं, ये तो शंकर से विरोध आ रहा है, ये तो स्वीकार करते ही आप। दूसरी बात ये है कि सांख्य के आधार पर जैसा सांख्य ने वर्णन किया है पुरुष और प्रकृति को अलग रूप में, ये अलग रूप में मानते हुए भी शंकर अलग नहीं मानता है। बस ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, पर उसमें ज्यादा मेरे को अड़चन नहीं हुई समझने में ना जी। उसको आप कह सकते हैं कि वो प्रकृति को एक स्वतंत्र अस्तित्व वाली चीज नहीं मानते जी, प्रकृति को एक ब्रह्म की ही एक शक्ति रूप मानते हैं जी, ऐसा कह सकते हैं। पर उसको समझने में मेरे को दिक्कत नहीं हुई, पर इसको समझने में अभी भी दिक्कत है। ये जो पुरुष बहुत्व और एकत्व की जो बात है ना, इसलिए मैं ऐसा ही मानता हूँ कि ये सांख्य अपनी एक दृष्टि से पुरुष बहुत्व कह रहा, वो है अपनी जगह, और पुरुष एकत्व की जो बात है वो इससे आगे की एक बात है जी। तो इस तरह मैंने इसको संगति की कि पुरुष बहुत्व और एकत्व की जो बात है ना, भिन्न स्तर की बात है। ये पुरुष बहुत्व भी यथार्थ है और पुरुष एकत्व भी यथार्थ है।
वो मतलब अद्वैत जिसको कहते हैं, हमारे मांडूक उपनिषद आदि में जिसको कहा है, तो पुरुष एकत्व की बात एक व्यापक जो ब्रह्म तत्व है वो हो गया। और पुरुष भक्त मानी हम सब एक एक जीव जितने भी हैं, मानी हमारे साथ एक एक चेतन तत्व जुड़ा हुआ है, जीव के साथ एक एक चेतन। एक जीव है तो वहाँ एक पुरुष, एक जीव है तो वहाँ एक पुरुष, एक जीव है तो एक पुरुष, इस अर्थ में ये है। उसकी चर्चा ही नहीं की है, उस एकत्व की चर्चा ही नहीं की है। और शंकर ने इनको दोनों को कोशिश ये की कि ये जो है ना, ये इनका जो प्रकाशक पुरुष है ना, उसको अलग अलग पुरुष तत्व मानने की आवश्यकता नहीं है, एक ही पुरुष सबको प्रकाशित कर देगा। मतलब वो इस पर आग्रह कर रहे हैं कि एक ही पुरुष हमारी मन बुद्धि आदि को प्रकाशित कर देगा। इसको हर अंतःकरण को प्रकाशित करने के लिए एक अलग पुरुष प्रकाशक तत्व की आवश्यकता नहीं है जी। तो वो ठीक है आपकी बात कि जो प्रकृति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं मानते, शांकर वेदांत में ब्रह्म की ही एक शक्ति के रूप में कहते हैं। और इनका तो अपना परम सिद्धांत है कि प्रकृति पुरुष दो तत्व हैं स्वतंत्र रूप से, और दो होते हुए भी कैसे आपस में मिल रहे हैं और कैसे इनका आपस में कार्य चल रहा है, ये भी हम पढ़ ही रहे हैं, आगे और आएगा। तो जनन मरण करना नाम प्रतिनियमात, जनन मरण करना नाम प्रतिनियमात अयुगपत प्रवृत्तेश्च, एक साथ प्रवृत्ति न होने से, ये एक अलग तर्क दे दिया। एक धर्म में लगा हुआ है, एक अधर्म में लगा हुआ है, एक वैराग्य में लगा है, एक राग में लगा है, एक जो है ज्ञान में लगा हुआ है, एक अज्ञान में लगा है। ये सब प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। तो एक ही पुरुष यदि प्रकाशक हो तो समान रूप से ही प्रकाशित होनी चाहिए। अभी ये तर्क मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इनका जो तर्क ये जो दे रहे हैं ना, ये तर्क जो दे रहे हैं, ये तो मैं मतलब इसको इनकी दृष्टि से तो समझ ही रहा हूँ कि ये जो कहना चाह रहे हैं वो तो समझ ही रहा हूँ, पर मेरी बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा है कि एक पुरुष प्रकाशित नहीं कर सकता, एक जन्म लेगा तो सारे जन्म हो जाएगा, और एक मरेगा तो सारे मर जाएंगे, और एक जो है धर्म में लगा गया तो सारे ही धर्म में लगने चाहिए। ये जो किस दृष्टि से ये इन्होंने तर्क दिया है, ये तो और ज़्यादा खोज करने की ज़रूरत है। जनन, भले इनकी बात तो मैं आपके सामने रख ही रहा हूँ कि जनन मरण करना नाम, माने ये यूं कह रहे हैं कि भाई एक का जन्म होगा तो सारे जन्म हो जाने चाहिए, एक मरण हो रहा है तो सबका मृत्यु हो जानी चाहिए यदि एक ही पुरुष प्रकाशक हो। इसलिए हमको मानना पड़ता है कि ये अलग अलग प्रवृत्तियां हो रही है, एक जन्म ले रहा है, एक मर रहा है। तो जन्म लेने वाला जो प्रकाशक तत्व है वो अलग है, उसकी सत्ता अलग है। मरने वाला, मरने को जो प्रकाशित कर रहा है उस पुरुष की सत्ता अलग है। एक साथ विरुद्ध धर्मों का प्रकाशन नहीं हो पाएगा, ऐसा इनका कहना है। तो जनन मरण करना नाम प्रतिनियमात, और करण भी इसी तरह से, माने हमारे जो करण हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं और उनका प्रकाशक तत्व एक ही हो जाए तो फिर ये सब नहीं हो पाएगा। और त्रैगुण्य विपर्ययाच्च, त्रैगुण्य का विपर्य देखे जाने से पुरुष बहुत्व सिद्ध है। माने सामान्य जो जन्म है ना हमारे, इसमें एक सुखी है, दूसरा दुखी है, तीसरा मोहग्रस्त है। त्रैगुण्य विपर्य से भी बहुत्व सिद्ध है। मानी एक सात्विक है, एक राजसिक है, एक तामसिक है। ये जो त्रैगुण्य का विपरीतता दिखाई देती है हम सब में, कोई सुखी है, कोई दुखी है, सात्विक होने से सुखी है, राजसिक होने से दुखी है, तामसिक होने से मोहग्रस्त है। तो इसमें जो है ये इन्होंने त्रैगुण्य विपर्य, माने त्रैगुण्य का विपर्य, विचित्रता, विलक्षणता। पुरुषाधिष्ठित प्रत्येक शरीर में यदि गुणों की मात्रा समान अनुपात में रहती तो समान अनुपात में यदि गुणों की मात्रा समान रूप से होती तो पुरुष के एकत्ववाद पर किया जा सकता था विचार, लेकिन स्थिति भिन्न है। सुखी व्यक्तियों में सत्वगुण प्रधान होता है, सत्वगुण की अधिकता होती है। दुखी व्यक्तियों में रजोगुण की अधिकता होती है और मोहग्रस्त व्यक्तियों में
तो तमोगुण की प्रचुरता रहती है। तो इस प्रकार प्राणियों में जो ये गुण वैषम्य उपलब्ध होता है, इससे भी पुरुष बहुत्ववाद सिद्ध होता है। तो ये जो है पुरुष बहुत्व है, मानी एक चित्त का प्रकाशक। इसको ऐसे समझिए, एक चित्त एक पुरुष। ये जो पुरुष है ना, ये इस चित्त का प्रकाशक है, हमारे चित्त का, हमारे करणों का, हमारे अस्तित्व का, हमारे जन्म का, हमारी मृत्यु का, हमारे विचारों का, इन सब का ये जो एक पुरुष है वो एक एक का प्रकाशक है। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि अनंत पुरुष हैं, अर्थात अनंत चित्त हैं तो अनंत पुरुष हैं। अनंत पुरुषों, अनंत चित्तों को प्रकाशित करने के लिए, अनंत चित्तों के धर्मों को प्रकाशित करने के लिए अनंत पुरुषों की आवश्यकता है, और इसलिए हम कहते हैं कि पुरुष बहुत्व है। जो ये सूक्ष्म शरीर होते हैं, ये भी प्रकृति के भाग। ये किससे बनते हैं? प्रकृति से बनते हैं। मतलब कहाँ पर, जैसे महत अहंकार, इनमें से महत अहंकार कोई भी ले लो, सब प्राकृतिक है। नहीं, मतलब ये जो है सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर का मतलब है कि 17-18 तत्वों का घटक, महत अहंकार, 13 करण और 5 तन्मात्राएं। 13 जो करण है ना, महत अहंकार मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनको 13 करण कहते हैं, और 5 तन्मात्राएं, 18 तत्वों को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ओम गुरुजी जी। जो सूक्ष्म शरीर जैसे स्थूल शरीर कार्य आदि करता है, सूक्ष्म शरीर ऐसे कार्य आदि करता है? सूक्ष्म शरीर कार्य तो करता है, जैसे हम विचार करते हैं, जैसे हम सोचते हैं, अहंकार करते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं, इसी रूप से कार्य करता है जी। लेकिन एक सिद्धांत पक्ष है कि चेतन जड़ पदार्थों के बिना सहायता से कुछ कर नहीं पाएगा। ये तो बिल्कुल पक्का है। यदि पक्का है तो कल अब जो बात सुना रहे थे कि बिना आपके सामने भी कागज में लिखित आ गया, ऐसे अतीन्द्रिय की बात बहुत सुनने के लिए मिलता है। तो वो तो कारणकारी मानते हैं ना, वो तो कारणकारी के नियम से मानते हैं। वो ऐसा थोड़ी है कि बिना कारण के वो कार्य हो गया। कारण को मानते हैं, ऐसा नहीं मानेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बिना लिखने वाले के लिए वो लिखा गया। कैसे? ये तो हम सबके सामने घटना घट रही नहीं, है, बहुत वो तो स्थूल पेन नहीं चला रहा, हाथ नहीं पकड़ रखा है, पर सूक्ष्म शक्तियों से वो लिख रहा है। पेन हाथ में नहीं पकड़ रहा और पेन नहीं चला रहा है, ये तो पक्का है इसमें। अगर वो स्थूल रूप से पेन नहीं पकड़ रहा है, हाथ नहीं चला रहा है, इसको तो समझे आप भी कहोगे ना कि वो नहीं लिख रहा है, मतलब हाथ से नहीं लिख रहा है। पर सूक्ष्म शक्तियां तो प्रयोग कर ही रहा है, नहीं तो वो कैसे लिखा जाएगा? तो इससे प्रमाणित होता है कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर कार्य करने में समान है। जैसे स्थूल शरीर शक्तियां यदि विकसित हो जाएं तो समान ही हो जाता है। शक्तियां यदि हमारी विकसित हो जाएं तो समान ही हो जाता है, और बहुत ज़्यादा हो जाता है। सूक्ष्म शरीर की शक्तियां तो इतनी अपरिमित हैं, उनका क्या कहना। ओम गुरुजी, ये जो पुरुष बहुत्व की बात कर रहे हैं कि एक पुरुष होता है और एक चित्त है, तो जब दोनों का संयोग होता है तो जो ईश्वर है तो एक व्यक्ति के बनने में उनका क्या योगदान होता है? जब एक व्यक्ति, एक अस्तित्व आता है, एक पुरुष और एक चित्त मिलता है, तो जो ईश्वर है तो वो उनको मिलाने वाला है, बस केवल इतना कि उसका उसमें क्या योगदान होता है? नहीं, अभी इन लोगों की दृष्टि में तो ऐसा है कि ये स्वाभाविक रूप से प्रक्रिया चलती रहती है, तो संयोग है ही। मिलना क्या है? ये तो मिले हुए ही हैं, अनादिकाल से सूक्ष्म शरीर से मिला हुआ ही है ये चेतन। एक पुरुष सूक्ष्म शरीर, आगे आएगा ये विषय कि जो सूक्ष्म शरीर है ना, उसके साथ अनादिकाल से मिला हुआ है ये, और इससे फिर इन दोनों से स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है।
आगे कारिका में अपने आप आएगा। लेकिन प्रलयावस्था में मानते हैं सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व? सूक्ष्म प्रलय में ना, ये जो जीवों के साथ जो सूक्ष्म शरीर जुड़ा हुआ है ना, इसकी प्रलय नहीं मानते। इसकी प्रलय तो तभी होगी जब वो अज्ञान से मुक्त होगा, और सृष्टि की प्रलय तो मानते ही। तो ये जो है, ये तो हेतु इनके समझ में आ ही रहे हैं कि जो कहना चाहते हैं सांग, इसमें योग दर्शन में भी ये पूर्व पक्ष उठा करके इसका समाधान दिया इसी तरह से। एकत्वेन परिवर्तमानस्य न विरुद्ध धर्माध्यासा उपाधिर्विद्यते न तो तद्वान। ये पहले अध्याय के सांख्य सूत्रों में ये सूत्र आता है, उपाधिर्विद्यते न तद्वान। कहते हैं उपाधि, ये पूर्व पक्ष है, उपाधिर्विद्यते न तद्वान सांख्य के अनुसार ये पूर्व पक्ष है, और ये उनका उत्तर पक्ष है, शंकराचार्य का उत्तर पक्ष है। उपाधिर्विद्यते न तो तद्वान, वो ये कहते हैं उपाधि भिन्न हो रही है, उपाधि वाला भिन्न थोड़ी हो रहा है। तो ये सांख्य में उत्तर दिया, एवं एकत्वेन परिवर्तमानस्य न विरुद्ध धर्माध्यासा। एकत्व से परिवर्तमान होगा तो विरुद्ध धर्मों का अध्यास कैसे हो जाएगा? विरुद्ध धर्म कैसे दिखते हैं फिर? ये अलग अलग, एक जन्म ले रहा है, एक मरण रहा है, एक कोई अंधा है, एक गूंगा है, एक सात्विक है, एक राजसिक है, एक तामसिक है। एकत्वेन परिवर्तमानस्य न विरुद्ध धर्माध्यासा। यहाँ जो ये बात कही है, ये सांख्य सूत्रों के ऊपर ही आधारित होकर के कही गई है। ओम गुरुजी, हाँ। 16वीं कारिका में जो एक बात आई थी कि प्रति गुण आश्रय विशेषात, इसको थोड़ा कैसे घटाएंगे, थोड़ा स्पष्ट कर। प्रति गुण आश्रय विशेषात, उसको जैसे वो तो उदाहरण जी, वो तो आ लिया ना, जैसे प्रति गुण आश्रय विशेषात। जैसे कि सत्व जो है, जब उसका आश्रय उसी तरह का महत आदि आश्रय पाता है, तो वो सत्व के रूप में वहाँ पर मदद मिलती है उसको, महत को। वही जब हमारे तन्मात्र का आश्रय लेगा तो वो तन्मात्र की अभिव्यक्ति होगी, वहाँ तमस प्रधान होगा। जब हमारी इंद्रियों में अभिव्यक्ति होगी इंद्रियों के रूप में, तो फिर वो ऐसा। जैसे पानी बरसा जी, पानी, और वो पानी तो यहाँ पर गुणों की तरह है, सत्व रजतम। हाँ, और पानी जैसे बरसता है तो नीम के पौधे और नींबू का पौधा, मिर्च का पौधा, जिस जिस आश्रय में जाता है वो पानी उसी के तो प्रति गुण आश्रय विशेषात भिन्नता हो जाती है। तो प्रत्येक अलग अलग गुणों के आश्रय विशेष से, गुणों का जो आश्रय है उस गुणों के आश्रय विशेष से, गुणों का जो आश्रय है ना, जैसे गुणों का आश्रय है बुद्धि, गुणों का आश्रय है मन, गुणों का आश्रय इंद्रियां, गुणों का आश्रय शरीर, गुणों का आश्रय तन्मात्र। गुणों के आश्रय विशेष से वो जो एक प्रकृति भिन्नत्व को प्राप्त हो जाती है। एक जो प्रकृति ऊपर जो एक अव्यक्त है ना, वो एक अव्यक्त इस विविध सृष्टि में अभिव्यक्त हो जाता है। ये सांख्य के ये सूत्र हैं, उपाधि भेदेपि एकस्य नाना योगा। ये पूर्व पक्ष। आकाशस्यैव घटादिभिः उपाधि भेदेपि एकस्य नाना योगा। उपाधि भेद होने पर भी, माने आश्रय, अंतःकरण, मन, बुद्धि, इनको उपाधि कह रहे हैं। आश्रय, अंतःकरण, इनके भेद होने पर भी एक आत्मा का नाना उपाधियों के साथ संबंध हो जाएगा, जैसे आकाश का घटादि के साथ होता है। ये सांख्य सूत्रों में ही है ये बात, जो सांकर दर्शन में जो बहुत ही उपाधि, आकाश, ये सब आता है ना। आकाशस्यैव घटादि भी, आकाश का घटादि के साथ, तो इसको दिया उपाधिर्विद्यते न तो तद्वान। ये भी पूर्व पक्षी है, उपाधि भिन्न होती है ना कि उपाधि वाला। फिर इसका उत्तर ये दिया कि एवं एकत्वेन परिवर्तमानस्य न विरुद्ध धर्माध्यासा।
माने एकत्व, एक सत्ता से सर्वव्यापक पुरुष के विरुद्ध धर्मों का अनुभव नहीं होना चाहिए। फिर ये एक बात उठाई, वो स्वामी दंडी स्वामी बहुत बोलते थे, हम उस समय सुनते रहते थे, तो ये हमारे को उस समय तो कुछ समझ में नहीं आता था, ये इसमें दिया है। एक सूत्र आया कि सुख दुख आदि तो अन्य धर्मत्व भी, मानी अंतःकरण के धर्म है, भिन्न भिन्न अंतःकरण से भिन्न भिन्न प्रतीत होते रहते हैं। एकमात्र आत्मा में तो उनके आरोप, मानी अन्य धर्म का अन्य में व्यवहार कर लिया जाता है, आरोप कर लिया जाता है। अंतःकरण के जो धर्म है वो आत्मा में आरोपित हो जाते हैं। आत्मा को एक मानने पर भी विरुद्ध धर्मों की व्यवस्था हो जाएगी। पूर्व पक्ष के रूप में ये प्रस्तुत किया सूत्रकार ने, अन्य धर्मत्वे भी। हाँ, ये एक शंका हुई और उसका शंका का उत्तर दिया जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है पूर्व पक्ष अंतर्गर्भित होता है और सीधा उसका उत्तर देते हैं, तो ये शंका है कि भाई विरुद्ध धर्म होने पर भी आरोप से सिद्धि कर लेंगे। ये अलग अलग जैसे मन आदि के अंतःकरण के धर्म हैं और एक आत्मा में उनका आरोप कर लिया जाएगा, आत्मा को एक मानने से क्या दिक्कत है? तो इसका उत्तर दिया, अन्य धर्मत्वेपि नारो ना आरोपा तत्सिद्धि एकत्वात्। अंतःकरण के सुख दुखादि मानने पर भी आरोप से, चेतन में उनका आरोप करने से उस व्यवस्था पुरुष के विरुद्ध धर्मों की सिद्धि नहीं हो सकती। एक होने से, एक आत्मा एक समय में सुखी है तो वो दूसरा उसी समय दुखी कैसे हो जाएगा? उनका जो प्रकाशत्व है वो एक के द्वारा सुख प्रकाशित हो रहा है, एक में सुख प्रकाशित हो रहा है तो दुख नहीं। ना आरोपा तत्सिद्धि एकत्वात्, पुरुष बहुत मानना ही ठीक है, ऐसा तर्क दिया। फिर कहा कि यदि ऐसा है, आत्मा को एक नहीं मानेंगे तो आत्मा का एकत्व प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां कहाँ जाएंगी? ये एक बड़ी समस्या होती है। ये बहुत्ववाद में ये एक समस्या उठाई जाती है कि आत्मा का श्रुतियां तो बखान कर रही हैं इतना ज़्यादा, सब जगह बहुत्व का प्रतिपादन नहीं हो, एकत्व का प्रतिपादन कर रही हैं श्रुतियां। तो बोले ना द्वैत श्रुति विरोधो जाति परत्वात्, वे जो अद्वैत परक श्रुतियां हैं सारी की सारी, अर्थात एकत्व का जो बखान कर रही हैं, वो तो जाति परक निर्देश है। मानी वो जो जितना भी चेतनस चेतना नाम और ऐसे ऐसे आता है ना, एकत्व का प्रतिपादक जो कथन है, आत्मा वाइदम एक वग्र आसीत, एक आत्मा ही पहले थी, सपरेगात सुखम, और ऐसे बहुत सारी आत्मा का एकत्व प्रतिपादन करती है ना, तो वो कह रहे हैं अद्वैत प्रतिपादित श्रुतियों के साथ कोई विरोध नहीं है। आत्मा को मतलब ये यदि बहुत्व माना जाए तो फिर इस बहुत्व के मानने पर श्रुतियों में तो एकत्व की चर्चा है, आप बहुत्व बता रहे हो। तो इसका उत्तर इस सूत्र में दिया, नाद्वैत श्रुति विरोधो जाति परत्वात्। अद्वैत श्रुतियों में विरोध नहीं, क्योंकि वो सारा निर्देश जाति परक है। तो सांख्य का इस तरह से ये बहुत्व समझ सकते हैं हम कि एक पुरुष एक सूक्ष्म शरीर को प्रकाशित कर रहा है, एक पुरुष एक सूक्ष्म शरीर को प्रकाशित कर रहा है। ये इस तरह से पुरुष बहुत्व बता रहे हैं। और ये जो अद्वैत श्रुतियां हैं ये तो ऐसा ही समाधान कर रहे हैं। देखिए इनके शब्दों को पकड़ करके यदि हम चलेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, तो ये तो यही कह रहे हैं कि ये जो श्रुतियां हैं, श्रुतियां कोई एक किसी अलग आत्म तत्व का प्रतिपादन नहीं कर रही, इन्हीं सब पुरुषों के एकत्व को लेकर के जाति परक निर्देश करके इनका एकत्व का बखान कर रही है। पर मुझे ऐसा लगता है वेदादि शास्त्रों को और इन सब को और जो है मतलब सारे शास्त्रों को जब देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि एकत्व आखिरी में एक तो है। ये जो एक एक पुरुष जो हम कह रहे हैं ना, ये तो है, इसके अलावा फिर एक है। वो तो जैसे सभी लोग कहते हैं एक एकत्व भी है, नानात्व भी है, ये जो बात कहते हैं ना, ये ठीक ही लगती है। एकत्व भी है और नानात्व भी है। तो हमारे स्तर पर नानात्व है ही, और फिर जो है एकत्व भी है। पर ये लोग जो है ना उसका मतलब बहुत्व मानते हैं, तो फिर एकत्व को ख़त्म ही कर देते हैं कि एकत्व नहीं है। तो
सांख्य में तो ऐसा मतलब प्रतिपादन कर दिया कि एकत्व तो है ही नहीं। यहाँ पर ऐसा दर्शा दिया कि एकत्व नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब पुरुष अलग अलग हैं, सब अंतःकरण अलग अलग हैं, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, अपना अपना जी रहे हैं जीवन, और इस तरह से ये चलते चलते ये सृष्टि चल रही है। और हम मुक्त हो सकते हैं, हम इसके गुण धर्मों को देख करके, और इससे हम अलग हो सकते हैं। तो ये हम ये देख सकते हैं कि ठीक है, दुख मुक्ति के लिए दर्शन प्रवृत्त हुआ और इन्होंने एक हमारे को एक राह दिखाई, उस राह में हम मुक्त हो सकते हैं। और फिर और इसके पूरक दर्शन है दूसरे वेदांत आदि, तो उसके द्वारा उस एकत्व की भी बात हमको मिलती है। हम ऐसा यदि यहीं पर परिसमाप्त हो जाते हैं कि ये बस अंतिम चीज़ हो गई है, तब तो फिर दिक्कत है। पर इसका इस प्रक्रिया के अनुसार हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। इसका पूरक एक और दर्शन जिसको हम वेदांत कहते हैं, उसको हम आधार बना करके हम कह सकते हैं कि वो एकत्व का प्रतिपादन करता है। ओम शांति शांति शांति।